वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी, आप देख रहे हैं भारत तक। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत और रूस के बीच के संबंध कितने बड़े स्तर पर मजबूत हुए हैं। अब इस बात से पाकिस्तान को चिढ़ है और पाकिस्तान की ये चिढ़ देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की पूर्व सरकार इमरान खान सरकार ने तो ये दावा भी किया था कि जिस तरीके से भारत के साथ रूस के संबंध हैं और उसे सस्ते दरों में तेल बेचा जा रहा है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान और रूस के बीच में भी डील हुई है। अब फिर एक बार ये बात जोर पकड़ने लगी जब मौजूदा सरकार की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान उस स्थिति में नहीं है कि रूस से तेल खरीद सके। तो उसके बाद इमरान खान ने मौजूदा सरकार पर पलटवार करते हुए अपनी तरफ से कई झूठे पुल जो हैं वो बना दिए। अब इसका खंडन खुद रूस को करना पड़ गया। इतने झूठ बोले कि खुद रूस को सामने आके कहना पड़ा कि ये सब झूठ है और ऐसी कोई डील रूस और पाकिस्तान के बीच में नहीं हुई है। पाकिस्तान में रूसी दूत दानिला गनिश ने उन खबरों का खंडन किया कि पिछली इमरान खान सरकार ने रियायती दरों पर गेहूं और तेल खरीदने के लिए मॉस्को के साथ कोई समझौता किया था। सत्ता से बेदखल होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बार बार कई मौकों पर यह दावा किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई सरकार से सत्ता तेल खरीद रही थी और इस संबंध में एक पत्र लिखा गया था। हालांकि रूसी दूत के अनुसार इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के तहत केवल पाकिस्तानी और रूसी अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही थी। दूत ने कहा कि वही बातचीत शहबाज शरीफ सरकार के दौरान भी हो रही थी। इमरान खान के उस दावे के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में राजदूत गनिश ने कहा, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि पाकिस्तान के साथ सस्ते दामों पर गेहूं और तेल के व्यापार पर कोई समझौता कभी हुआ ही नहीं है। दरअसल पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की मीडिया दोनों देशों के बीच में हुई डील को लेकर लगातार कई आंकड़े जारी कर रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कहा गया कि इमरान खान ने रशिया से सस्ते दरों में तेल और गेहूं को खरीदने की जो डील थी वो की थी। अब इसे मामले को लेकर जब सवाल रशिया से पूछा गया, रूसी राजदूत से पूछा गया, तो उन्होंने इसका सिरे से खंडन कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ 790 मिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें ये सहमति हुई थी कि रूसी गेहूं पर 212 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए जाएंगे। रूसी राजदूत ने एक पाकिस्तानी चैनल से बात करते हुए कहा कि 2020 में रूस के कृषि मंत्रालय और पाकिस्तान के खाद्य सुरक्षा मंत्रालय के बीच इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जरूर किए गए थे। इससे पहले रिपोर्ट में कहा गया था कि यूक्रेन संघर्ष के मद्देनजर पश्चिम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण पाकिस्तान और रूस के बीच वस्तु विनिमय व्यापार की संभावना का पता लगाया जा रहा था और दोनों देशों के बीच में इन संभावनाओं को तलाश करने को लेकर बातचीत हो रही थी। बता दें, हाल ही में CNN को दिए गए एक साक्षात्कार में पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने ये पूछे जाने पर कि क्या भारत की तरह अगर सस्ते तेल का ऑफर पाकिस्तान को मिलता है तो क्या पाकिस्तान उसे रूस से खरीदने पर विचार करेगा। इस पर इस्माइल ने कहा था कि निश्चित रूप से विचार करेंगे। हालांकि इस्माइल ने यह भी कहा था कि वो समझते हैं कि पाकिस्तानी बैंकों के लिए ये संभव नहीं है कि वो रूसी तेल खरीद पाए। उन्होंने ये भी दावा किया कि पाकिस्तान को अभी तक रूस ने इस तरह का कोई ऑफर दिया ही नहीं है। इस्माइल ने कहा था कि पिछले सरकार ने रूस से तेल खरीदने पर बातचीत की थी, लेकिन मैं समझता हूं कि रूस अभी प्रतिबंधों के दायरे में है। रूस ने पिछली सरकार की ओर से लिखे गए पत्र का अभी तक जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस से तेल खरीदने की कल्पना करना भी पाकिस्तान के लिए बहुत कठिन है। तो एक तरफ पूर्व सरकार और मौजूदा सरकार की तरफ से कई तरीके के दावे थे, वहीं पत्र का हवाला भी जिसमें कहा गया कि रूस और पाकिस्तान के बीच में किसी डील को लेकर बात हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इसके जवाब में रूस का जवाब, जिसमें स्पष्ट तौर पर फिर एक बार पाकिस्तान को इंटरनेशनल बेइज्जती झेलनी पड़ गई। इसमें रूस ने साफ कह दिया है कि ऐसी कोई डील कभी भी पाकिस्तान और रूस के बीच में नहीं हुई। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।